अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अरबी गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट से रेडी भी हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अरबी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त मैंने लिया है और आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। तो 2 लार्ज साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और साथ तकरीबन 2 प्याज मीडियम साइज़ के थे, वो मैंने इसमें रफली काट के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें ऐड किए। थोड़ा सा गर्म पानी था, काफ़ी हद तक गर्म पानी था, आप ठंडा भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसे प्रेशर लगा कर रख दूँगी मीडियम आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में जो बीफ है वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से गल चुका था। और हाफ कप मैंने इसमें ऐड किया ऑयल। इसे हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। इसमें बिल्कुल स्मूथ सा मसाला चाहिए होता है। आँच को आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे ना लगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जो इसमें अगर प्याज है, टमाटर है, वो बिल्कुल जो मसाला है वो खड़ा ना रहे। हमें बिल्कुल स्मूथ सा इसका मसाला चाहिए। मसाले की बुनाई कर ली थी मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और अरबी को मैंने अच्छी तरह से उसके छिलके रिमूव करके अच्छी तरह वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने इसको काटना है और फिर क्योंकि अगर आप पहले इसे काट कर फिर वॉश करेंगे तो ये लेसदार होती है, इसमें से लेस निकलना शुरू हो जाती है। तो अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी मैंने। बुनाई करने के बाद तकरीबन अरबी यहाँ पर मैंने ली थी 1.5 पाव। थोड़ी मोटी साइज़ की अरबी चाहिए, बिल्कुल पतली वाली जो अरबी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली थी। और पानी आपने इसमें तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था, वो भी मैंने गर्म ऐड किया था। गर्म ऐड करने से ये होता है कि आपका टाइम जो है वो बच जाता है। तो इसे कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको रखना है ताकि जो अरबी है वो अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है। तो यहाँ पर पकते हुए इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे। अभी थोड़ी सी अरबी मुझे यहाँ पर कच्ची लगी थी और इसका जो शोरबा है वो भी थोड़ा सा पतला था। तो मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट देंगे। तो यहाँ पर दोबारा मैंने सालन को चेक किया तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद। तो हमारा जो अरबी गोश्त है यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गया था। मज़ीद इसे मैं 2 मिनट और दूँगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची, जो कि 2 से 3 थी। मैंने दरमियान में से चीरा लगाकर कट लगाकर ऐड कर दिया। मज़ीद हम इसे 2 मिनट दम पर रख कर पका लेंगे। आंच बिल्कुल लो पे कर लेनी है आपने। ग्रेवी आपने जितनी रखी है वो आप पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा पतला सालन खाते हैं या आप बहुत ज़्यादा थिक खाते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद हमारा सालन जो है माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अरबी गोश्त बन के तैयार हो गया है। और ग्रेवी ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसे थिक रखा है। तो बस अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा अरबी गोश्त हमारे बन के रेडी हो गया था। मैंने इसे डिश आउट कर लिया और थोड़ा सा जो मैंने गर्म मसाला ऊपर से डाल दिया था, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फीडबैक अपना लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।